चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप में सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट क्लास। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है बेटा बुक के अंदर अलग है, मैंने इसको अपना एक नाम दे रखा है याद करने के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम अपन रखेंगे बेटा 7 एनिमीज। ठीक है, क्या नाम रखेंगे? ठीक है, हाँ 7 दुश्मन। ठीक है, ऐसा नाम मेरा दिया हुआ है बुक में, इस नाम से टॉपिक नहीं है, मैं टॉपिक का नाम बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, 7 एनिमीज इसलिए कि बुक में ये जो चीज़ें ना ये अलग अलग करके दे रखी हैं जिनका ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो मैंने इन सबको सातों को इकट्ठा करके पढ़ा दिया तुम्हें। इससे क्या होगा भाई, वो 7 चीज़ें मैं कभी भूलूंगा नहीं, इन सबका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा अपना। ठीक है, समझो 7 एनिमीज, दुश्मनों के साथ बेटा 2 ही सलूक किए जाते हैं। ठीक है, या तो दुश्मन को मार दिया जाए, ठीक है, या फिर माफ़ कर दिया जाए, मैं बोल दूँ छोड़ दिया जाए। ठीक है, ऐसे एक गाना भी आया था ना, आया था क्या? ठीक है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है बेटा। 7 दुश्मन है, 7 दुश्मन को मार देना। मार देना मतलब ख़त्म कर देना, ऐसा बोलूँ क्या बेटा? ख़त्म कर देना, जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं बोलते, बोला ख़त्म कर दो इसको। ठीक है, तो दुश्मनों को क्या कर देना बेटा? ख़त्म, उनका नामो निशान क्या कर देना? मिटा देना। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, छोड़ दिया जाए, कभी भी किसी दुश्मन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कुछ तो एडजस्टमेंट करके छोड़ना चाहिए। बोलो बात क्लियर? नहीं तो सेधेगा ना, नुकसान करेगा। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, कुछ एक आधे चमाट लगा के जरूर छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे बेटा। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। बोलो बात क्लियर है? देखो बेटा, ये बात अपने को टिल एग्जाम इस एग्जाम्पल से याद रहेगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मैं कभी भूलूंगा नहीं कि इसके 2 ट्रीटमेंट होते थे। बोलो बात क्लियर? आओ जी, सबसे पहले उन दुश्मनों से मिलते हैं। वो दुश्मन कौन कौन से होते हैं? तो बेटा मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। अपने दुश्मन कहाँ बैठे मिलेंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, अपने दुश्मन कहाँ बैठे मिलेंगे बेटा? बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट ना सही, ये हो गया बेटा चंबल की घाटी। ठीक है, चंबल की घाटी में कौन मिलेंगे? दुश्मन। ठीक है, चंबल के डाकू ना, तो डाकू से मिलवाऊंगा अभी, समझिए बेटा। देखिए कौन कौन सी चीजें बेटा अपने पास। सबसे पहले सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पहला दुश्मन है बेटा अपना। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पता है ये क्या काम आता है बेटा? रिजर्व, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ना पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता रहता हूँ, और ये इस पर्पज़ के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ बेटा कि कल को मेरे वर्कमैन को कोई चोट वोट लग जाए तो उसे पैसा दिया जा सके, इसमें से मुआवजा दिया जा सके। बोलो बात क्लियर? भाई वर्कमैन को अगर जॉब की जगह पे काम करते हुए चोट लग जाती है बेटा, तो उसे मुआवजा देना पड़ता है। इस मुआवजे के लिए हम क्या करते हैं बेटा? रिजर्व बनाते हैं। बोलो बात क्लियर है? मेरे को बताओ, ये रिजर्व क्या हमने किसी और के लिए बनाया या पार्टनर के लिए बनाया है बेटा? किसी और के लिए है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, आज आगे देखते हैं सर। एक ऐसा ही एक रिजर्व और आता है बेटा, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है बेटा, दूसरा दुश्मन क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये 2 इस चंबल की घाटी के गब्बर और सांबा है बेटा, इनकी एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है। जो मेन दुश्मन होता है वो मुश्किल से मरता है ना, मेन विलेन मुश्किल से मरता है, तो ये थोड़े मुश्किल से एडजस्टमेंट होंगी, इनको हमें खास तौर पे देखना पड़ेगा बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या? ध्यान से समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने किसी और जगह पे शेयर या डिबेंचर खरीद रखे हैं बेटा। ठीक है, फ्लक्चुएशन होता है बेटा उसमें उतार चढ़ाव हो जाना। ठीक है, अब समझो ध्यान से, मेरी बात को समझना बेटा, बस लिखना मत इस बात को। ठीक है, समझो, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी थी बेटा, कोई शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए के। अब बेटा उसकी मार्केट वैल्यू कम होकर 80,000 रुपये हो गई। मेरे को बताओ नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हो गया ना, 20,000 रुपये का। तो बेटा ये नुकसान नॉर्मली तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा करना पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर मैंने रिजर्व बना रखा होगा तो ये नुकसान कहां से पूरा हो जाएगा? रिजर्व से पूरा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? भाई गुल्लक, रिजर्व का मतलब क्या? गुल्लक है, तुमने गुल्लक में पैसा डाल रखा है, ये इस नाम का कि भाई कल को नुकसान हो जाए तो गुल्लक से निकाल लेंगे। अरे भैया, जब गुल्लक में पैसा पड़ा है नुकसान के भुगतने के लिए, तो तुम पैसा P&L से क्यों निकालोगे? कहां से निकालोगे? गुल्लक से ही तो निकालोगे। बात समझ आई बेटा? जब गुल्लक, देखो जैसे अब ये हर्षित है ना, इसको पापा क्या करते थे? पॉकेट मनी देते थे। ठीक है, 20 रुपए रोज की, 20 रुपए रोज ये गुल्लक में डाल देता, और बोला मेले में जाऊंगा तो कुछ खिलौना खरीद के लाऊंगा बेटा। ठीक है, अब इसने जो गुल्लक बना रखा है उसे ये मेला रिजर्व बोलता है। क्या बोलता है? अकाउंट्स पढ़ा हुआ है ना इसने, तो ये क्या बोलता है? मेला रिजर्व। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, मेले में से कुछ भी सामान खरीदने के लिए पापा से पैसे मांगेगा या रिजर्व से पैसे निकालेगा? पहला यूज किसका करेगा? रिजर्व का। बोलो बात क्लियर है? किसका यूज करेगा? रिजर्व का। बोलो बात क्लियर? सेम ऐसे ही सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जब भी इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव आएगा
तो पहला इस्तेमाल किसका किया जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। बोलो बात करें, मीनिंग समझ आ गया। हालांकि मैं बता दूं इस चैप्टर के लिए मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस मैंने मीनिंग समझा दिया तुम्हें, ठीक है बेटा। तीसरा सर जनरल रिजर्व, तीसरा क्या होगा हमारा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ऐसी चीज होती है बेटा जो रिजर्व गुल्लक में पैसा पड़ा है बट उसका कोई स्पेसिफाइड यूज नहीं है, ठीक है, उसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर। चौथा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से वाले बैलेंस की बात हो रही है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये प्रॉफिट का बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट का बैलेंस, जो कहां पे दिख रहा है बेटा आपको, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में अपने को 4 दुश्मन दिखे हैं बेटा। इसको प्यार से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप प्यार से WCR बोल देंगे और इसको आप IFR भी बोल देंगे, ठीक है। बोलो बात क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, WCR और IFR, ठीक है। ऐसे ही अपने पास 3 दुश्मन यहाँ एसेट साइड में होते हैं बेटा। एसेट साइड में भी 3 दुश्मन बैठे होते हैं अपने पास। एक दुश्मन होता है बेटा गुडविल, ठीक है बेटा, गुडविल। सर मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया, ये वो गुडविल बिल्कुल भी नहीं है बेटा जो अपन ने कैलकुलेट करी थी। बोलो बात क्लियर है। इस गुडविल को पहचाना, इसे बोलते हैं ओल्ड गुडविल, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ओल्ड गुडविल। सर ओल्ड गुडविल को पहचाना कैसे जाए, पुरानी गुडविल को पहचाना कैसे जाए बेटा, अगर वो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है तब वो क्या है, ओल्ड गुडविल है। बोलो बात क्लियर। और अगर वो गुडविल एडजस्टमेंट में नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रखी है तो वो न्यू गुडविल है बेटा। बोलो बात क्लियर है। अगर बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है तो कौन सी बन जाएगी, ओल्ड, और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है तो कौन सी बन जाएगी बेटा, न्यू गुडविल। बोलो बात क्लियर ना। आइए सर अगला टॉपिक, मतलब अगला जो दुश्मन है उससे मिलवाता हूँ। 5वां हो गया ना, ये 6ठा दुश्मन सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एक और बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ बेटा, लेकिन ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस वाला है। कौन सा है, डेबिट बैलेंस वाला, और इसे लॉस का बैलेंस बोला जाता है बेटा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, P&L का प्रॉफिट का बैलेंस लायबिलिटी साइड आता है और लॉस का बैलेंस बेटा एसेट साइड आता है। क्लियर है। एक और दुश्मन होता है सर, एक और से मिलवाता हूं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता है बेटा ये क्या होती है, क्या होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ। और एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, किसी भी नाम से आ जाए। मेरे को बस ये बताओ इन 7 के नाम याद हो गए क्या, करना क्या है, समझना क्या है, बाद में देखेंगे अपन। बताओ बेटा, क्लियर क्या। अब इन 7 के साथ 2 सलूक हो सकते हैं, या तो इन्हें खत्म कर देना है और या फिर इन्हें एडजस्ट कर देना है, ठीक है बेटा। या तो खत्म कर देंगे या क्या कर देंगे बेटा, एडजस्ट कर देंगे। बोलो बात क्लियर। सुनो बेटा बात समझो, इसका पर्पज भी समझा देता हूं तुम्हें, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। अगर पॉइंट समझ पाए ना, पर्पज समझ पाए तो बड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैं कह रहा हूं सर 2 पार्टनर है, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपने को पहले यही वाला करना है। मैं कह रहा हूं बेटा 2 पार्टनर है, A और B, ठीक है, A और B 2 पार्टनर है। और अपन चलो ओरिजिनल एग्जांपल लेते हैं, हर्षित को और शिवम को ले लेगा, शिवांश, सॉरी शिवांश, यही वाली स्पेलिंग होती है शिवांश, ठीक है। तो हर्षित और शिवांश 2 पार्टनर है बेटा, दोनों प्रॉफिट बांटते थे बेटा 50% और 50%, 50-50 भी हटा देगा, 30% और 70%। हर्षित बेचारा बुद्धू बालक, ये कितना प्रॉफिट ले रहा था, 30%, और सारा प्रॉफिट तेज तरार कौन ले जाता था, शिवांश ले जाता था, सही बात है। अब बेटा इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ये जो भी कमाते थे उस कमाई में से कुछ हिस्सा गुल्लक में डाल देते, जनरल रिजर्व में डाल देते। बोलो बात क्लियर है। और ये गुल्लक भर भर के कितने का हो गया बेटा, 1 लाख रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया बेटा, 1 लाख रुपए का। गुल्लक में कितने रुपए पड़े बेटा, लाख रुपए। गुल्लक मतलब रिजर्व, ध्यान रखना बस, गुल्लक मतलब क्या है, रिजर्व। मैं पर्पज बता रहा हूँ ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सुनो बेटा आप ध्यान दो, अगर ये गुल्लक में पैसा ना डालते और पैसा बांट लेते तो किस रेशो में बढ़ता बेटा, 30% और 70%, सही बात है, 3 रेशो 7 में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा मेरी बात समझो एक दिन हर्षित को किसी ने ज्ञान दे दिया और हर्षित को बोला,
हर्षित तू तो पागल है पागल, ठीक है, जाके बोल उसे बराबर प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। तो हर्षित और शिवांश के बीच में बातचीत हुई और हर्षित और शिवांश के बीच में डिसाइड हुआ कि 50-50% प्रॉफिट होगा। बोलो बात क्लियर है बेटा, बात समझ आई। अब 50-50% प्रॉफिट डिसाइड होने के बाद हर्षित बोला ला अब वो गुल्लक भी बांट लेते हैं, वो गुल्लक ले आ, ठीक है। गुल्लक तोड़ा, कितने रुपए निकले, 1 लाख। हर्षित कह रहा है ये ले 50,000 तो मेरे भाई, 50,000 तेरे, ठीक है। शिवांश सोच रहे कुछ तो गलत हो गया, क्या गलत हुआ बताओ भाई। गुल्लक में जो प्रॉफिट डला था बेटा वो तो उस टाइम का प्रॉफिट है जिस टाइम पे कमाई 30 और 70 होती थी, बात समझ आई। तो इस हिसाब से तो वो 1 लाख में 30,000 इसके होने चाहिए थे और 70,000 इसके होने चाहिए थे। लेकिन हर्षित निकला चालू, ये बोला पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे फिर गुल्लक को बांट लेंगे, बात समझ आई। तुम्हें लगता कुछ जाती होगी, कुछ गलत हो गया बेटा। हर्षित धोखे से 20,000 रुपये क्या ले गया बेटा, फालतू, और शिवांश को 20,000 रुपये का क्या लगा दिया, चूना, सही बात है। अब ऐसी गड़बड़ क्या वाकई में गड़बड़ है कि नहीं है, एक बात बताओ, है, ठीक है। तो सुनो बेटा, इसका इलाज सुनो। इलाज ये होता है कि भैया ये जो प्रॉफिट है ना, अगर तुम्हें जनरल रिजर्व बांटना है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर तुम्हें जनरल रिजर्व बांटना है तो रेशियो में चेंज होने से पहले ही बांट लो, बात समझ आई। बोला बाद में क्यों बांटो, पहले बांटो। अब शिवांश कह रहा है भाई बाद में क्यों बांटे, पहले बांट, पहले गुल्लक बटेगा बाद में रेशियो चेंज करेंगे, बात सही है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यही किया जाता है बेटा। हम क्या करेंगे, ये लाख रुपए पहले 30,000 रुपये और 70,000 रुपये बांट देंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद रेशियो क्या की जाएगी बेटा, चेंज की जाएगी। बोला अब नए टाइम का नया गुल्लक बनेगा। बोलो बात क्लियर है बेटा, समझ आई। तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से पहले ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो बेटा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, पक्की बात है, ठीक है सर। इसका मतलब मुझे ये बांटने बेटा, ये 7 चीजें सब गुल्लक हैं। गुल्लक का मतलब या तो पुराना प्रॉफिट है या पुराना लॉस है बेटा, ठीक है। मेरे को ये बांट के क्या करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बेटा, बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो बात क्लियर। बांटने के लिए जर्नल एंट्री यूज करेंगे बेटा। पर जर्नल एंट्री रट्टा नहीं मारनी, सीखना, लॉजिकली सीखना 2 ही मिनट का काम है, समझो बेटा ध्यान से। कैसे सीखेंगे, आपको पता है लायबिलिटी का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट, और एसेट का बैलेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तुम्हें किसी क्रेडिट की चीज को खत्म करना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, बात समझ आई। तो अगर इसे बांटना है बेटा तो अपने को इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मैं गब्बर और सांबा को छोड़ रहा हूं, ठीक है, इन दोनों को बांटने की एंट्री कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों के स्पेशल केस है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे बांटेंगे समझो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझ आ रहा है बेटा, डेबिट क्यों करा, क्योंकि भैया इनका नॉर्मल बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, और हमें तो खत्म करना है ना, खत्म करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं तुम्हारे खाते में 10,000 रुपये प्लस पड़े हैं तो तुम्हें खत्म करने, तुम क्या करोगे, माइनस करोगे ना, उसे उल्टा करोगे। बोलो बात क्लियर। तो बेटा अगर कोई चीज क्रेडिट के बैलेंस में पड़ी है तो तुम्हें बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करोगे, ठीक है सर। जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 किसको बांटोगे, ये गरीब जनता में बांटोगे तो किस में बांटोगे, पार्टनर्स में बांटोगे। बोलो बात क्लियर। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम आएगा बेटा जैसे ए है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ऐसे, ठीक है। अब सवाल ये सर कौन सी रेशियो में बांटोगे, पुरानी की नई, कौन सी में बांटा था तुमने अभी, पुरानी में, ठीक है। तो कौन सी रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो। बोलो बात क्लियर है। देखो मैंने कुछ भी चीज़ रट्टा नहीं मरवाई, ये चीज़ तुम्हें आती थी, मैंने सिर्फ उसको बाहर निकाला है। बोलो बात क्लियर है भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कुछ याद कर लो, मैंने सिंपल सा ट्रीटमेंट बताया और उसी तरीके से बताया जो अकाउंट्स का बेसिक है। बोलो बात क्लियर बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। सुनो ये सारी चीज क्या है बेटा, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। इनको बांटने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। अगर इनको क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, सिंपल सी बात है, ठीक है। बनाओ सर एंट्री, लो जी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या क्या बांटना है बेटा, 2 गुडविल, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। रेशियो बता सकते हो बेटा कौन सी, ओल्ड, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड रेशियो, ओल्ड लॉस, ओल्ड रेशियो, क्लियर है ना।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो सही है, पक्की बात है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सारा मामला अपना, पक्की बात है, चल सकते हैं। अब अपने को इन दो के बारे में बात करनी है, ये दो खास है, ठीक है, इन दो को निपटाना है। अच्छा, मैंने तुम्हें 7 एनिमीज में 2 ट्रीटमेंट बताए थे बेटा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, खत्म कर देना। देखो अपन ने खत्म करा है ना, इनको खत्म करने मतलब बिल्कुल बैलेंस शीट से नामो निशान मिटा देना, इसी को बोलते हैं खत्म कर देना अपना, ठीक है। कैसे खत्म करा सर, बांट दो पार्टनर्स में खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट था जब छोड़ दिया जाए। छोड़ने का मतलब है जब पार्टनर ये कहते हैं, बोला ना 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 गुल्लक को बांटेंगे नहीं, गुल्लक पड़ा रहने दो, गुल्लक बाद में बांटेंगे फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ सर जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में दिक्कत होगी, यही जो हुई थी अभी हर्षित और इसमें। तो बोले सर एक काम करते हैं, इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या करें, एडजस्टमेंट समझो भाई, हद से ज्यादा मैटर क्या होता, मैटर ये होता सर हर्षित को मिलने कितने चाहिए थे, 30,000। हर्षित को मिलने कितने चाहिए थे बेटा, 30,000। और शिवांश को कितने मिलने चाहिए थे, 70,000। हद से हद क्या दिक्कत होगी, बोला इसको मिल जाएंगे 50 और इसको मिल जाएंगे 50, सही है। मैं बोलूँ इसको 20,000 रुपये का हो जाएगा फायदा, इसको क्या हो जाएगा फायदा, गेन। और शिवांश को क्या हो जाएगा बेटा 20,000 रुपये का सेक्रीफाइस, सही बात है। अच्छा, इससे निपटने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप एक काम करते हैं, मैं हर्षित को कहता हूँ भाई हर्षित तो एक काम कर, 20,000 रुपये उठा के शिवांश को दे दे। 20,000 रुपये किसको दे दे, शिवांश को, आज ही दे दे। अब फ्यूचर में अगर तेरे को 50,000 रुपये मिल भी गए तो तूने 20,000 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं, तो तेरे हिस्से में तो 30 ही आए, ठीक है। इसको 50 मिलेंगे तो इसको 20 ऑलरेडी मिल गए थे इस टाइम पे, तो इसके हिस्से में आ गए 70। बोलो बात के, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना बेटा। ये तो मैंने बता दिया रो टर्म्स में, बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में। जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो इसके स्टेप बताऊंगा कैसे करने हैं। बोलो बात क्लियर है, समझ आई बेटा बात यहाँ तक। तो अपा क्या करते हैं, 7 एनिमीज को या तो खत्म कर देते हैं बेटा या फिर एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्टमेंट पे ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी कि क्या बोल गए सर, एडजस्टमेंट समझ आए तो बात ठीक है, नहीं तो छोड़ देना एक बार। अभी तो हमें खत्म करने वाले पॉइंट पे ध्यान देना है। बोलो बात क्लियर है बेटा, या तो कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। देख लो एक बार, चले आगे। सुनो बेटा, अब मैं 2 केस डिस्कस करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। आइए मैं इसको हटा रहा हूं सारा। मैं WCR और IFR 2 डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले आप करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ WCR, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सुनो बेटा, एक एग्जांपल से काम शुरू करेंगे। हम लिखते हैं A and B आर पार्टनर्स इन 2:1, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 1:1, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, पुराना शेयर क्या है, पूरे नया शेयर क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा पलट दे रहा हूँ इसको 1:1, ताकि अपने को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए बीच में, ठीक है। 2:1, ठीक है। तो पुराना शेयर 1:1 है और नया शेयर क्या रखना चाह रहे हैं बेटा, 2:1 रखना चाह रहे हैं। मुझे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट, इसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोलना सही रहेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा टुकड़ा बैलेंस शीट का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ लायबिलिटी साइड में मुझे गिवन है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, और इसकी अमाउंट दे रखी है बेटा 1 लाख। कितनी दे रखी है, 1 लाख, ठीक है बेटा। लो जी, नीचे मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, यहाँ पे मुझे समझने केसेस, केस नंबर 1, ठीक है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, पहला केस, सर मैंने ना ये गुल्लक, ये रिजर्व, ठीक है, WCR बनाया तो इसलिए था कि किसी वर्कमैन को चोट लग जाए तो उसे क्या दे दिया जाएगा, मुआवजा दे दिया जाएगा। बट कहते हैं सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब किसी वर्कमैन को चोट नहीं लगी, ठीक है। अब किसी वर्कमैन की चोट नहीं लगी तो टांगे थोड़ी तोड़ दोगे, बोला तेरा मुआवजा बाकी है, ठीक है, उसके लिए टांगे तोड़वा ले, करोगे क्या, बोला तेरे हाथ तोड़ देता हूँ, ले मुआवजा ले जा, करोगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सैलरी आई बेटा तुम्हारी बाई चांस, और सैलरी में तुमने क्या करा, कुछ पैसा थोड़ी बहुत बीमारी वगैरह के लिए बचा के रख रखा है, ठीक है।
बोला सर इंसान है, बीमार भी पड़ते हैं तो डॉक्टर को देने के काम आएगा। बोलो बात, अब नहीं हुए तुम बीमार 1 साल तो तुम उठा के पैसा लेके जाओगे कि लो डॉक्टर साहब आपके लिए निकाला था हमने, हम तो बीमार हुए नहीं, आप रख लो, करोगे या खुद ही यूज करोगे? सिंपल सी बात है ना बेटा, बिहेवियरल है बिल्कुल। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 1 लाख, कोई वर्कमैन को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस 1 लाख का क्या करूं? बांट ले पार्टनर्स आपस में। पैसा किसका था? पार्टनर्स का ही तो था। बात समझ आई? यही तो सिखा रहा हूँ भाई, जब डॉक्टर के लिए पैसा निकाला था ऐसा थोड़ी अब डॉक्टर को दे ही आओगे तुम जाके। बोलो बात करें, तुम खुद ही यूज करोगे ना उसको। तो बेटा जो मालिक ने पैसा बचाया था वर्कमैन को देने के लिए, जब वर्कमैन का इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे बेटा उस पैसे को। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर देना चाहिए? पार्टनर्स में बांट देना चाहिए बेटा। सही बात है, क्लियर है? आओ जी, तो एंट्री बता सकते हो क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने की? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कौन कौन थे? ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सेम रूल फॉलो हुआ ना बेटा। देखो ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बांटने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो WCR को क्या करा? डेबिट। और ए और बी को क्या कर दिया? क्रेडिट। ठीक है, लो जी। WCR कितने का था बेटा? 1 लाख का। कौन सी रेशो में बांटू? ओल्ड की न्यू? ओल्ड रेशो में बेटा। 50,000 50,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान साधा सा टॉपिक। ठीक है, आइए सर केस नंबर 2। सर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 60,000। बेटा 60,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन है, तो अब क्या करें बताओ? खुद सोचो। लाख रुपए पड़े हैं रिजर्व में, 60,000 रुपए का कंपनसेशन देना है, क्या करूं? 60,000 दे दे और बाकी 40 बांट दो। सिंपल सी बात है, क्लियर है? आओ जी करो। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन। ठीक है बेटा, ये अलग अलग नाम से लिखा जा सकता है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन, वर्कमैन क्लेम। ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा अपना। ठीक है, लायबिलिटी टू वर्कमैन। और बाकी बचा हुआ अपन बांट रहे थे बेटा एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब सुनना बेटा मेरी बात, WCR में कितना रुपया था? 1 लाख। क्लेम कितने का देना है बेटा? 60,000 रुपये का। बचा कितना? 40। 40 को ए और बी कैसे बांट लेंगे? 20-20 इक्वल रेशो में या ओल्ड PSR में? ओल्ड PSR। इक्वल मत बांट देना हमेशा, पुरानी रेशो में बांट रहे हैं आप एक्चुअल में। पुरानी रेशो 1:1 है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है? पक्की बात? लो जी, केस नंबर 3। सर वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 1 लाख। वर्कमैन का कंपनसेशन ही कितना आ गया बेटा? 1 लाख रुपए। क्या करूं बताओ? पहले वर्कमैन को दूं कि मैं अपना बांट लूं? सर वर्कमैन को देने चाहिए। सही है, ये थोड़ी भी तू जा भाड़ में, क्या हो गया टांगे टूटती है, टूटती रहेंगी तेरी, ऐसे थोड़ी। आपा क्या करेंगे बेटा? वो लाख रुपए उसको दे देंगे जिसके लिए निकाले थे अपने को। ठीक है, ये तो लायबिलिटी देना पड़ेगा सर अपने को। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करें बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करूं बेटा? डेबिट और टू बेटा लायबिलिटी फॉर वर्कमैन। ठीक है, कितना रुपया दे दिया? 1 लाख। सर आपके बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, ना बचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना था क्लेम दे दिया बेटा आपा ने। ठीक है, फोर्थ केस, केस नंबर 4 बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,20,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन कितने का आ गया बेटा? 1,20,000 रुपए का। अब क्या करें सर? मेरे पास तो गुल्लक में लाख रुपए ही पड़े हैं, लेकिन मेरे को बताओ क्लेम आ गया 1,20 का, तो 1,20 देना पड़ेगा या 1 लाख में सलटा दूं? 1,20 देना पड़ेगा ना भाई। तुम ऐसे थोड़ी ना लायबिलिटी अपनी मर्जी से रिड्यूस कर दोगे, लायबिलिटी तो पूरी देनी पड़ेगी। सुनो बेटा ध्यान से, वैसे तो लाख रुपए तो गुल्लक में पड़े। अब सुनो जरा ध्यान से समझो। हर्षित जब मेले में गया था बेटा, तो इसके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे 400 रुपए, और इसको जो खिलौना पसंद था वो था 500 रुपए का। तो ये 100 रुपए कहाँ से लाएगा? पापा से। ठीक है, पापा इज नथिंग बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही होता है ना, पापा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई एक साइड पापा की क्या है? इनकम है, दूसरी साइड क्या है? खर्चा। यही तो होता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर पापा। यहाँ पे भी वही करेंगे बेटा।
गुल्लक में कितने पड़े हैं? लाख। बाकी 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पार्टनर से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैंने अभी अभी क्या बोला? पापा कौन है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बात समझ आई? तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बात समझ आई? चलो जी, देखिए सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से। अभी यहाँ पे एक चेंज करवाऊंगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन। ठीक है बेटा, रिजर्व में कितना पड़ा था? 1 लाख, और वर्कमैन को कितना देना है बेटा? 1,20। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो अपने को 20,000 रुपये और चाहिए, वो आना कहाँ से चाहिए बेटा? अपना प्रॉफिट या लॉस अकाउंट से। बोलो बात क्लियर? बस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम बदल देंगे अपन। यहाँ पे इसका नाम रखा जाएगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम रखा जाएगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। होता ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया बेटा। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, क्या इसको पी एंड एल अकाउंट लिख सकते हैं बेटा? फिर पी एंड एल नहीं लिखते, इसको पी एंड एल के अलावा एक और नाम यूज करेंगे कभी कभी। ठीक है, रीवैल्यूएशन का नाम बदल दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नाम दिया जा सकता है। ठीक है, किसमें बेटा? ट्रेडिंग पीएल में आते ही नहीं बाबू। ये जितनी भी एडजस्टमेंट हो रही है ना, ये ट्रेडिंग पीएल के बनने के बाद की है। अगर ट्रेडिंग पीएल से बनने से पहले होती तो पी एंड एल एडजस्टमेंट की जगह पी एंड एल अकाउंट आता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब आप पी एंड एल अकाउंट बना चुके होते हैं और उसके बाद भी कुछ एडजस्टमेंट करनी रह जाती है, तो उसके लिए एक नया खाता खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बात समझ आई? तो हमें यहाँ पे या तो रिवैल्यूएशन वर्ड यूज़ करना है या फिर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है। सर 99% केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ होगा। कौन सा यूज़ होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो बात क्लियर है? समझ आया? अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं ना तुम्हें कि नहीं भैया हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना के दिखाओ, फिर ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन की जगह वर्ड क्या यूज़ कर देना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। अब होगी बेटा ये वाली एंट्री। अब सुनो, यहाँ से भी एक मैटर है। क्या सर, अगर तुम पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करोगे तो पी एंड एल में प्रॉफिट क्रिएट होगा कि लॉस क्रिएट होगा? लॉस ना। डेबिट यानी खर्चा क्रिएट हो गया। पी एंड एल में अगर खर्चा क्रिएट हुआ तो क्या इस लॉस को पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा बेटा? लॉस को छोड़ थोड़ी सकते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को छोड़ा नहीं जाता, नॉमिनल अकाउंट को खत्म किया जाता है बेटा। क्लियर है? तो मुझे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करना है सर। खत्म करने के लिए, डेबिट वाली चीज को खत्म करने के लिए क्या करोगे बेटा? क्रेडिट करोगे। और डेबिट किसको करें? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एंट्री होगी। हम कहेंगे सर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कितने का लॉस था बेटा? 20,000 रुपये का, और ये दोनों पार्टनर में बट जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या थी? 1:1। 10,000 और 10,000। बोलो जी, यहां तक देखो कोई डाउट है क्या? 4 केस बनते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है? ओके रिपोर्ट। आइए सर इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे करते हैं बाबू एक क्वेश्चन। तो आप आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे बेटा। आप सारे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लेना कि 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं बीच में। टॉपिक पूरा होने के बाद सारे कवर करेंगे अपन। ठीक है, अपन ने आज तक अभी तक कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे बेटा सारे। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल कराया लगभग वही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो। कहते हैं पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। तो 3 पार्टनर है, 3:1 में क्या कर रहे हैं बेटा? प्रॉफिट बांट रहे हैं। ठीक है, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। तो मेरे को बताओ ओल्ड रेशियो कौन सी है और नई रेशियो कौन सी है बेटा? ओल्ड 3:1 है, और न्यू कौन सी होगी बेटा? 4:3:2। बोलो बात क्लियर ना? आगे कहता है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है बेटा अपने को। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो बेटा कितना? 60,000 रुपये। मैंने भी तो ये लिया था ना, रिजर्व दे रखा था। तो अब इसने भी यही कर रखा है सर, 60,000 रुपये का रिजर्व है। ठीक है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केस। पहला केस कहता है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। मेरे को बताओ रिजर्व का क्या करोगे? बांट देंगे किसमें? पार्टनर्स में। ठीक है, एंट्री बता सकते हो?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। सेकंड कहते हैं इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000। बेटा 60,000 में से 24,000 का क्लेम आ गया तो बाकी 26,000 का क्या करोगे? बांट देंगे पार्टनर्स में। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन 24,000 टू पी टू क्यू टू आर, बस खत्म। ठीक है सर, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, क्या होगा अगर क्लेम 60,000 का आ जाए? तो जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम आ गया, तो क्या करें? क्लेम में लिखे या पार्टनर में बांटे? क्लेम में लिखना चाहिए बेटा। ठीक है, एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन, खत्म सर। ठीक है। फोर्थ केस कहते जी अगर क्लेम आ जाए 75,000 रुपए का तो क्या करोगे? 15,000 का क्या क्रिएट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन, और फिर उस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में बांट देंगे। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? इजी ना, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल है। होमवर्क है सर, ये करना ही करना है। ठीक है, भले ही सेम टू सेम है, करना ही करना है। जब तक अपने हाथ से नहीं करके देखेंगे तब तक आंसर आएगा नहीं अपना। ठीक है, बताओ सर, यहां तक बोलो किसी का डाउट है क्या? ठीक है, आइए एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये दो ही मेन होते हैं। सुनो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डेटा किस तरीके से दिया होगा बस ये देखना है अपने को। ठीक है, हो जाएगा, करें स्टार्ट। चलिए सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर इस बार मैं थोड़ा सा नाम बदल देता हूं इसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है बेटा, इसके लिए अपने को एसेट साइड में भी एक डेटा दे रखा होगा। ये दे रखी होगी बेटा इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट दी होती है ना, ये एट कॉस्ट दी होती है बेटा। कॉस्ट मतलब जितने की खरीदी है। ठीक है, तो मान लेते हैं सर इसने इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है 10 लाख रुपए की। ठीक है बेटा, रिजर्व कितना है बेटा अपने पास? 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए की। ठीक है, चलिए केस नंबर 1, नो इंफॉर्मेशन गिवन। बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मेरे को बताओ तुम रिजर्व का क्या करोगे? बांट देंगे सर, खत्म, सेम कहानी है। तो मैं बोलूँ सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू ए टू बी। ए बी का मतलब ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का IFR था बेटा अपने पास? 1 लाख का। ए में कितने चले जाएंगे? 50,000। बी में कितने चले जाएंगे बेटा? 50,000। सही है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना, फ्लक्चुएशन, गुल्लक बांटना है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बांटनी है। बात समझ भाई, एम्प्लॉय के लिए इकट्ठा किया हुआ रिजर्व बांटना था, एम्प्लॉय थोड़ी बांटना था। ठीक है, बोला हाथ तू रख ले पैर में रख लूंगा, ऐसा नहीं। तो अपन ने क्या बांटा था? गुल्लक बांटा था ना, गुल्लक बांट रहे हैं बेटा। ठीक है, केस नंबर 2 आ जाओ जी। केस नंबर 2 कहते हैं सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनना बेटा ध्यान से, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹10 लाख। मेरे को बताओ क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं। कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। मार्केट में भी कितने की है? 10 लाख की। कोई फायदा या नुकसान हुआ क्या? नहीं। जब कोई फायदा नुकसान है नहीं तो गुल्लक किस काम का? बांट डालो। ठीक है, तो इस केस में सेम एंट्री हो जाएगी बेटा जो यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो गुल्लक बांटना ही है ना। बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अगले केस नंबर 3 बेटा सुनना ध्यान से। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,40,000। बताओ जी क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? 60,000 रुपए का। और ये लॉस कहाँ से पूरा करूँ? रिजर्व में से पहले। ठीक है, सुनना एंट्री देखो क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट बेटा टू क्या करूँ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। रिजर्व कितने का था बेटा? 1 लाख का। नुकसान कितने का हुआ है? 60,000 रुपये का। तो बाकी 40,000 का क्या किया जाए? बांट देंगे टू ए टू बी। 20,000 और 20,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? सेम केस चल रहा है सर, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है अभी तक। तो आओ जी केस नंबर 4 बेटा। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज
₹9 लाख, 9 लाख रुपए हो जाए बेटा, बताओ पूरा इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एंट्री सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट टू बेटा इन्वेस्टमेंट, कितना बेटा 1 लाख। बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सेम चल रहा है ना, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग है ही नहीं सर। केस नंबर 4 के बाद मैं ये वाला हटा रहा हूँ। ठीक है, केस नंबर 5 सर, केस नंबर 5 मेरे को बताना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इज ₹8,70,000। बताओ सर कितने का नुकसान हो रहा है, 30, कितना 30, 1,30,000। 10 लाख से वैल्यू कितने पे आ गई, 870 पे, कितने का नुकसान हुआ, 1,30,000 रुपये का। रिजर्व कितने का है, तो बाकी 30,000 कहाँ से लाओगे, रीवैल्यूएशन से। पहले कहाँ से लाओगे, रीवैल्यूएशन से। ठीक है, और रीवैल्यूएशन का बाद में प्रॉफिट क्या कर दोगे तुम, प्रॉफिट कह रहा हूँ, लॉस क्या कर दोगे तुम, बांट दोगे बेटा। बोलो बात क्लियर ना, चलो करे, आइए जी एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सुनना बेटा ध्यान से, रिजर्व में कितना था 1 लाख, इन्वेस्टमेंट में कितना करना था 1,30,000, सही है। तो बाकी का 30,000 रुपये कहाँ से लाना पड़ेगा बेटा अपने को, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बताओ जी कोई डाउट है यहाँ तक, सही बात है। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन का क्या क्रिएट हो गया, डेबिट बैलेंस, तो इसे बांटना तो पड़ेगा ना पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स में बांटोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके रिपोर्ट। ठीक है, बताइए जी रिवैल्यूएशन का कितना था 30,000, ए और बी में किस रेशो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशो में। ठीक है, 15,000, ठीक है 15,000। अब इसका एक केस और बाकी है, इसका एक स्पेशल केस है जो इसमें है लेकिन WCR में नहीं था। ठीक है, हाँ इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, वर्कमैन से तो नहीं कह सकते ना मेरे को भी दे दे पैसा, ठीक है, उससे नहीं बोला जा सकता, तो यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो इसका एक छठा केस और बनाते हैं, केस नंबर 6। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इज ₹10,50,000, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझो, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, पहली बात तो उस टाइम पे फिर मेरे को गुल्लक की ज़रूरत नहीं होगी, फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, तो गुल्लक को बांट के ख़त्म कर दो पहली बात तो। ठीक है, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है बेटा तो गुल्लक की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बांट के ख़त्म कर देंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी इस केस में, IFR को बांटेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी। कितने का रिजर्व था बेटा 1 लाख का, ए के हिस्से में कितना आया 50,000, बी के हिस्से में कितना आया बेटा 50,000। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो एंट्री हो जाएगी बेटा इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट, बोलो किसको करूं, सोचो। जब नुकसान हुआ था तो कहां से निकाला था, रिवैल्यूएशन से, फायदा होगा तो भी कहां पे रखोगे, रिवैल्यूएशन में। बात समझ आई, चलो। जैसे प्रॉफिट होता है तो भी कहां रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और लॉस होता है तो भी कहां रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम ही क्या रखा हुआ है, रिवैल्यूएशन। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, कितने का फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट पे, 50,000 रुपए का। ठीक है, क्या ये रिजर्व पार्टनर्स में बंटना चाहिए, ये क्या सॉरी क्या ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स में बंटना चाहिए, हाँ। जब डेबिट बैलेंस बांटा था तो क्रेडिट भी तो बटेगा, बोलो बात क्लियर। एंट्री करो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का था 50,000, 25 गए ए के हिस्से में, 25 गए बेटा बी के हिस्से में। बोलो जी, मेरे को बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, खतरनाक टॉपिक है ना। आज लग रहा है अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अभी अकाउंट शुरू हुआ सर हमारा, इससे पहले तो मैथ्स चल रहा था नॉर्मल। ठीक है,
बताओ बेटा, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन करके आना एग्जाम में, इसमें होमवर्क में। इलस्ट्रेशन नंबर 31, तो 2 ही क्वेश्चन दिए ना आज, 29 और 31। ठीक है, बाकी अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगे दिक्कत तो इस वीडियो को एक बार रीवॉच कर लेना बेटा। ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पे कमांड बनानी है, तीसरा कोई क्वेश्चन देखना भी मत। प्रैक्टिकल वाले कराना, प्रैक्टिकल वाले WCR और IFR के सेम क्वेश्चन होंगे, वो कर सकते हो तुम। ठीक है, वो इजीली हो जाएंगे। हो जाएगा। आज के लिए इतना कर लो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।